हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है सागर और मैं इनके साथ गई थी मार्केट शॉपिंग करने के लिए। यहीं पे मैंने कल अपना ब्लॉग ख़त्म करा था। फिर उसके बाद सीधे ही मैं जबलपुर चली गई थी अपने घर। वहाँ हमारा घर है और बस आके हम लोग बैठे हुए थे यहाँ पे, थोड़ा रेस्ट कर रहे थे क्योंकि बहुत ही लंबा सफ़र हो गया था। तो मैं दिखाती हूँ, ये हमारा घर कुछ इस तरीके से। अभी बैग वैग सब कुछ बाहर ही पड़ा हुआ है। तो पहुँचते ही साथ पहले लॉक खोला और फिर बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सुबह सुबह 4 बजे से निकले हुए थे। फिर जाके हम घर पहुँचे हैं और यही हमारा घर है जहाँ हम पहुँच गए थे। और फिर ये दूसरे दिन आपको मेरा गाल सूजा दिख रहा होगा। मेरी दाढ़ बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी और था मम्मी का बर्थडे और हम लोग गए थे फिर बर्थडे पार्टी करने के लिए। तो मैं हो गई थी रेडी, तो आपको दिख रहा होगा ये रेडी होके मैं बैठी हुई थी। और फिर हम सीधे वहाँ से निकल गए थे हमारी जहाँ गांव है वहाँ, क्योंकि वहाँ सबसे मिलना था। यहाँ पे हम एक जगह शॉप पर, ये शॉप दिख रहा है शूर्या कलेक्शन, तो ये और मम्मी वहाँ उतर के चले गए थे। और फिर ये जो ब्लॉग है, जब हम लोग वापस आ रहे थे तो बीच में स्टे करना था, रुकना था। तो ये हम लोग भोपाल में ये आस्था है वहाँ पे रुक गए थे। तो बस ये मुझसे पूछ रहे थे क्या ऑर्डर करना है खाने में। इतना थकान हो गया था कि कुछ पूछो मत, पर काफ़ी अच्छा रूम था। हम लोग रेस्ट किए और हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ ऑर्डर करने की। ऐसा लग रहा था सो जाएं हम लोग। तो बस मम्मी तो लेट ही गई थी, सो गई थी, क्योंकि 19 घंटे लगते हैं हमें गुजरात से अपने घर आने में। तो बीच में हम लोग को थोड़ा रेस्ट करना था, क्योंकि गाड़ी में इतना लंबा सफ़र थोड़ा मुश्किल हो जाता। फिर इनको मेरी पसंद पता था, तो देखो इन्होंने मुझे खाना लगा के दे दिया था। इस चीज़ में तो मैं बहुत ही लकी हूँ कि मेरे मिस्टर मुझे हर चीज़ से कमी नहीं रहने देते हैं। जैसे मैं अपने मायके में खुश रहती थी, वैसे ही हर चीज़ पूरी कर देते हैं। तो फिर घर आने के बाद देखो कुछ हाल इस तरीके से। दिवाली थी और करवा चौथ पड़ गया था बीच में, तो मैंने ब्लॉग पहले ही डाल दिया था, अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लेना। तो मैं और ये सफाई करने में लगे थे। पूरा घर कमरा जो था ना, सामान हमने अस्त व्यस्त कर दिया था। और मैं इनको बोल रही थी कि मैं तुम्हारा ब्लॉग डालूंगी आज तो पक्का ही। तो पूरे बिस्तर इस तरह ऐसे डले हुए थे। और मम्मी ने फिर हमको बना के दिया था ये चीज़ सैंडविच, क्योंकि सुबह से खाना नहीं खाया था, बना नहीं था। और ढोकले बनाए थे नाश्ते में, तो वही खा के काम में लग गए थे। इनकी भी 2 दिन की छुट्टी थी। और ये थे मीठे पुए जो मम्मी ने गणेश चतुर्थी पे बनाए थे। तो मैं बस अपना लंच कर लेती हूँ। लंच क्या था, शाम को 5:30 के अराउंड मैं ये खा रही थी, जब मैं पूरा अपना रूम साफ़ कर दी थी। और मैं अकेले तो इतना नहीं कर पा रही थी, मिस्टर की हेल्प से ही किया था। फिर उसी दिन ये पार्सल आ गया था फ्लिपकार्ट से। मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डाला था, मैंने अपनी सास के लिए ये पर्स ऑर्डर किया था, बर्थडे गिफ्ट दिया था उनको, काफ़ी पसंद आया था। आप लोग भी चाहते हैं, अगर पसंद आ रहा है तो आप फ्लिपकार्ट पे देख लेना, ये आसानी से मिल जाएगा आपको। मैं कोई इसका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगा तो मैं आपके साथ में ये शेयर कर रही हूँ।
उसके बाद मेरे मायके से गिफ्ट भेजा था मम्मी ने और मेरी भाभी ने। बैम्बू ट्री है ये, पहले ही भेज नहीं थी और हम लोग घर चले गए थे तो इतना नहीं हो पा रहा था। तो ये आ गया है बैम्बू ट्री, काफ़ी अच्छा था। तो इसकी भी हम लोग पर्स के साथ में ही ये भी आ गया था, तो साथ में ही मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ये बहुत अच्छा होता है, लकी प्लांट बोलते हैं इसको। तो मेरे घर में था ही नहीं, तो भाभी ने इसको ऑर्डर किया था, तो मिल चुका है। थैंक यू आस्था एंड मम्मी, थैंक यू सो मच। तो बस ये इसमें कुछ जेली टाइप का डाला था, पर इसमें मैंने पानी डाला था तो और ज़्यादा हो गया था ये। और फिर सफाई अभियान दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। फिर सफाई हो जाने के बाद मैं करूँगी अपना लंच। तो ये था दूसरे दिन, तो ये फ्राइड राइस एंड दही तड़का और नमकीन से मैंने अपना